कोई क्वेश्चन है तो वो सर से पूछ सकता है क्वेश्चन, मतलब जो भी प्रीवियस अभी तक हमने पढ़ा है। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो क्लियर कर दे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नहीं, क्लियर है पीछे वाला सारा। जी, ये असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवा दी थी सर। जी जी, करवा दी थी। जी, लेकिन रिस्पॉन्स कम था। 5-6 बंदों ने सबमिट करवाई हुई थी। तो ऐसे तो काम नहीं ना चलता, मतलब जो आपको करवाया जा रहा है, इतना क्लास हम स्टार्ट किया है, मतलब जो भी हमें नहीं कर, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। एक हम वीडियो देखे जा रहे हैं, ट्यूटोरियल देख रहे हो आप, मल्टीपल टाइम देख, आप आपको उस टाइम पे तो समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है, मतलब जो भी हम कंसेप्ट कोई भी पढ़े हैं ना, तो आपको उस टाइम तो पता चल जाएगा कि भाई ये कैसे कॉन्सेप्ट वर्किंग कर रहा है। आपको ये भी लगेगा कि भाई मुझे आता है, लेकिन जब आप खुद से इसका कोड स्क्रैच से लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो वो नहीं लिखा जाएगा। एक बार लिखोगे, दो बार लिखोगे, तीन बार लिखोगे, मतलब मल्टीपल टाइम अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना अपने हाथ से, तो फिर ही है कि आप नेक्स्ट, मतलब उसमें आपकी, आप उसे इम्प्रूव कर सकोगे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट। तो आपकी प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। ये जो आपको असाइनमेंट दी गई थी ना, इससे आपका कंडीशनल स्ट्रक्चर, जो इफ़ एल्स वाली स्टेटमेंट्स हैं हमारे कंडीशनल स्ट्रक्चर में, तो इस पे ग्रिप हो जाएंगी आपकी, मतलब जो भी आपको दी गई। अगर आप विदाउट चैट जीपीटी यूज़ किए हुए ये आप कवर कर लेते, या जिसने की है उसने तो वेल एंड गुड, मतलब बहुत अच्छा किया, उसे कंप्लीट कर ली, तो उसे समझ लग गई होगी कि कहाँ हमने ये चीज़ यूज़ करनी है। इससे आपको पता चल जाता है, इससे आपकी लॉजिक मतलब काफ़ी इम्प्रूव होती है, कि जैसा कि मतलब जब इंसान ना, मतलब हर एक प्रॉब्लम को टैकल करता है, उसे डिवाइड करता है छोटी छोटी, फिर उसमें कंडीशन होती है, अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये, मतलब फिर जब आपको ये कोड लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे लॉजिक की, तो आप ना, जैसे हम बातें करते हैं ना, कि अगर हम एक कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी इशू है, तो अगर आप उसे फेस कर रहे हो, मतलब हमें उसकी पॉसिबल सॉल्यूशन देखते हैं, अगर ये करेंगे तो ये होगा, फिर अगर इसको नहीं, हम स्ट्रेटजी को देखते हैं, हम नेक्स्ट को देखते हैं, लाइक एलिफ हमने किया था, तो उसमें देखें कि हम उसमें कंडीशन को फिर टेस्ट करेंगे। तो बंदा जैसे बातें करते हैं ना, तो इसी तरह ही बंदा बातों बातों में कोड लिखता है, जब लॉजिक उसका इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज होगी। तो यही इसका मेन मतलब था फायदा इसका। तो अब आपने, मतलब जिसने किया है उसके लिए तो बेस्ट है, लेकिन जिसने नहीं ना की, वो उसने मतलब ठीक नहीं किया है। उसे चाहिए था कि वो इसे करता। तो अब 5 लोगों ने सबमिट करवाई है, तो ये रिस्पॉन्स ठीक नहीं है। इससे देखने में तो ऐसे ही हमें लग रहा है कि आप लोग वर्किंग नहीं कर रहे। फिर ऐसे फ़ायदा तो नहीं ना इतना टाइम देने का, और आपका इतना टाइम के 1 घंटे के लिए या डेढ़ घंटे के लिए मीटिंग में आके क्लास अटेंड करने का। फ़ायदा तभी है जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? कोई भी बंदा प्रैक्टिस के बगैर एक्सपर्टीज़ नहीं हासिल कर सकता जब तक वो प्रॉपर प्रैक्टिस ना करे, तो आपको प्रैक्टिस करना होगी। अब असाइनमेंट में सिर्फ 5 लोगों ने सबमिट किया है, और अगर हम कम्युनिटी में देखें तो 48 लोग हैं। तो ये रिस्पॉन्स ऐसा है कि ना होने के बराबर है। तो मेरे भाई, सब लोग जो भी मतलब इसे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं सेशन को, तो वो काइंडली ऐसा करें कि प्रॉपर वे से चलें, प्रैक्टिस करें, जो रोज़ का काम रोज़ किया करें। इससे ना एक आपकी कंसिस्टेंसी बन जाती है, मतलब फिर आपको इस चीज़ की ना आदत बन जाती है। अगर आप वो काम नहीं करते, तो ऐसा होता है कि फिर मतलब आपको इनकम्प्लीट लगता है कि दिन आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ एक अच्छी है, तो आप मेरे भाई सभी अपने असाइनमेंट कंप्लीट करें और सबमिशन करें। तो मेक श्योर करें कि आप साथ साथ वर्किंग करते रहें, तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। आप हमसे सीखेंगे, हम आपसे सीखेंगे, हम सभी स्टूडेंट हैं। तो एक मेन एम जो है ना हमारा, वो लर्निंग है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें और इस फील्ड में आगे जाएँ, जो कि हमारी, मतलब हम टेक की फील्ड में जो भी आप लेते हो ना, उसे कंसिस्टेंसी से लेके चलोगे तो फिर ही कामयाब है आप। जो भी मतलब अभी तक कामयाब लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री भी उठा के देखोगे ना, तो उनके पीछे से मेहनत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी, मतलब वो काम करते आ रहे हैं। एक बंदा है जो काम कर रहा है कंसिस्टेंसी से, जैसे अब हम कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, आप बाद में जाके भी इसको 4-5 घंटे दे रहे हो। एक बंदा कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है,
और उसमें, और जो मतलब काम वर्किंग नहीं कर रहा, एक वो अपना फ्री टाइम टाइम वेस्ट कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ फिर रहा है या जो भी सोन कर रहा है, तो उसमें जब आप कंप्लीट करोगे ना तो आप देखोगे आपने कुछ ना कुछ तो किया है। ठीक है, तो इसलिए सभी फोकस करें। अभी स्क्रैच से स्टार्ट किया है, या कुछ लोग होंगे जिन्हें आती ही होगी पहले से ही पाइथन, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ्रेशर हैं अभी, उन्हें बिल्कुल नहीं पता होगा। तो इसलिए हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह हम इस वीक में जितना कवर होता है वो कवर करेंगे। तो सब मेक श्योर करें और सबमिट करें अपने साथ, इससे आपका ही फायदा है। आज हमने फंक्शंस पढ़ने हैं। तो कुछ रीज़न है जिसकी वजह से सर हंसदा आज प्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि वो ना ये रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, लाइक वो डेरा गाजी खान से बिलोंग करते हैं, डीजे खान से। तो अभी उनका कोई फैमिली इशू था, तो जिसकी वजह से वो वहाँ गए, वहाँ इंटरनेट के कनेक्शन इतने अच्छे नहीं हैं। सो आज उनकी जगह फिर मुझे प्रेजेंट करना होगा। तो अभी तक हमने लूप्स तक पढ़ लिया। अगर इसका कोई क्वेश्चन है प्रीवियस कोई, तो वो पूछ सकते हैं आप। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। आज हमें फंक्शन का जो कंसेप्ट है ना उसे कंप्लीट करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है और रिस्पॉन्स देते रहा करें सब। चलें ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर, अगर कोई और प्रेजेंट करना चाह रहा है सेशन में, किसी और को आता है फंक्शन का कंसेप्ट, वो मुझसे अच्छा प्रेजेंट कर सकता है, और प्रेजेंट करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। तो कोई भी आगे कर सकता है, मतलब किसी जो कह रहा है कि मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ या कंसेप्ट किसी का अच्छा है फंक्शन का, तो वो भी आगे प्रेजेंट कर सकता है। इसका कोई नहीं, अगर कोई करना चाह रहा है तो वो हैंड रेज कर ली। नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जी रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो अपलोड कर देंगे हम साथ साथ ही यूट्यूब पे। यूट्यूब पे एक चैनल बनाया, वहाँ अपलोड होती जाएंगी। अगर किसी ने रिवीजन वगैरह भी करनी है तो वो भी वहाँ से कर सकते हैं। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी बुक वाली? भाई विजिबल है। जी ठीक है। अभी तक तो हमने लूप्स तक पढ़ा था, वहाँ तक हमने क्लियर किया था। वहाँ तक तो अभी तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन से। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट फंक्शन। अब हम पहले एक्चुअली में देखेंगे फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम वैसे भी वर्किंग कर रहे हैं, लाइक लूप्स वगैरह और कंडीशनल स्ट्रक्चर इसे यूज़ करते हुए भी वर्किंग कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली जो मेन पर्पज़ है फंक्शन फंक्शन को यूज़ करने का, तो वो क्या है। तो अभी हम थोड़ा बुक से रीड करेंगे, फिर हम दूसरी कोड की तरफ चले जाएंगे और स्क्रैच मतलब हम इसे ड्राई रन करके फिर ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर हम देखें ना फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ना ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, मतलब जैसा कि उन्होंने लिखा है, फंक्शन आर लाइक लिटिल प्रोग्राम इनसाइड ऑफ योर प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम है उसे फंक्शन कहते हैं। लाइक हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, एक ब्लॉक है हमारे पास, सिंपल सा। उस ब्लॉक के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं और यूईडी यूज करने के लिए। ठीक है, फंक्शन हमारे पास ऐसा ही है। फंक्शन एक हमारे पास ब्लॉक है जिसमें हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के अभी हमने नीचे अगर देखें एग्जाम्पल में, तो ये विजडम का फंक्शन है जिसमें प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट किया है हमने, यू हैव टू नो व्हेन टू होल्ड ई एन। ठीक है, लाइक अब जब भी हमें इस लाइन को प्रिंट करवाने की ज़रूरत होगी, तो फंक्शन का ये फ़ायदा होगा कि हमें इसे दोबारा दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट हर लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम इसे रिड्यूस करने के लिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब विजडम का फंक्शन यूज़ किया।
और जब हम मतलब वर्किंग के लिए जाते हैं ना इंडस्ट्री में, टेक में, तो या किसी भी फील्ड में, लाइक कोडिंग की फील्ड में जाते हो, तो आपका सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आप लॉजिकली कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपको लैंग्वेज कितनी आती है, ये भी देखा जाता है ये, लेकिन इतना नहीं देखा जाता है। ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है, कोड आपका रिव्यू किया जाता है, ठीक है, जिसका मतलब सही वाला, अच्छे वाला डेवलपर या अच्छे वाला जो भी ये एआई का इंजीनियर वही होता है जिसका कोड शॉर्ट से शॉर्ट होता है, लाइक वो उम्र कम भाई, से कम लाइनों में। मुझे लगता है जी स्क्रीन जी। यार शेयर हो, स्क्रीन शेयर करने में प्रॉब्लम होगी। चलें चलें ठीक ठीक है, है, मैं मैं एक एक मिनट का। मिनट जी अब विजिबल। ठीक है बिल्कुल। अच्छा। अच्छा यहाँ रिस्पॉन्स का ना पता नहीं चलता इमोजीज का और मैसेजेस का, ठीक है, तो आप ना वॉइस में कर दिया करो, अगर ऐसा कोई इशू आए तो तभी मतलब बता दिया करो। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम देख रहे थे कि फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। अब मैं बता रहा था कि मतलब अगर कोई भी हम इसमें देखें ना कोडर, तो हम बेस्ट वही होता है, मतलब एक्सपर्ट वही होता है जिसने शॉर्ट से शॉर्ट कोड लिखा होता है, ठीक है। तो इसको हम कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए और कोड को शॉर्ट करने के लिए ही बेसिकली हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होता है, ठीक है। और बट अगर हमारे हमें लाइक हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं जिसमें हमें मल्टीपल टाइम सम करना है किसी चीज़ को, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिक्स की सम करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, एवरेज करनी है, ठीक है, ऐसे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम मल्टीपल टाइम उसे दोबारा दोबारा अगर कोड को लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रफ और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसका हमें ये होगा कि हमें खुद से भी इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कंप्लीट से होगी, इतना कोड हमें लिखना होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें, तो उसका मेन जो सॉल्यूशन है वो यही है कि हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और जो हमें उस कोड का लॉजिक वगैरह वो सारा हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं। और जब भी हमें सम की ज़रूरत होती है हम सिर्फ उसको सम के फंक्शन को कॉल करते हैं, और वो फंक्शन कॉल होकर हमारा जो वो टास्क होता है वो परफॉर्म हो जाता है, हमें दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हम देखेंगे कि फंक्शन है क्या, ठीक है, और फंक्शन कॉल क्या होता है, और कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है, और बस फिर वो बताइए। लाइक कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, तो ये हम सारा हम देखेंगे। देखेंगे। अगर हम अगर हम सिंपल सा सिंपल सा इसमें इसमें देखें ना, देखें तो ना, ये तो ये कोड आप कोड भी आप भी अंडरस्टैंड कर अंडरस्टैंड रहे कर होगे। रहे होगे। ये ये सबसे सबसे पहले ना पहले हम ना जब हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं ना पाइथन में, हमने सी प्लस प्लस भी पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, तो आपको फंक्शन का तो नॉलेज होगा कि फंक्शन क्या होता है, ऑलमोस्ट सबको ही होगा। तो अभी अगर हम देखें इसमें फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, इसमें ना डीईएफ पहले एक कीवर्ड है, ठीक है, जिस जो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हम पहले डीईएफ लिखते हैं, फिर देन उसके बाद ये फंक्शन का नेम आ जाता है, ठीक है, लाइक ये अब विजडम का और अगर कोई प्रिंट का होगा आसाम का, हमने नेमिंग कन्वेंशन भी वही यूज़ करनी है जो कि मतलब इससे रिलेटेड, अगर हम सम कर रहे हैं तो हमने सम से रिलेटेड करनी है, ठीक है। अगर हम आप ग्रीड का फंक्शन यूज़ करें किसी चीज़ को प्रिंट करवा रहे हैं, तो आपने ग्रीड का फंक्शन यूज़ करना है, ग्रीड का ही मतलब नेम रखना है फंक्शन का, मतलब जो फंक्शन का नेम है ना वो भी ऐसा रखना है जो अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब जो भी न्यू काम करने आए ना इस कोड पे, तो उसको आते ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये किस मतलब किस पर्पस के लिए इस फंक्शन को बनाया गया है। अगर आप इसको देखें तो हमने डीईएफ जो कीवर्ड है जो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें, इसमें विजडम आ जाता है। विजडम जो है वो उसका नेम है फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद साथ पैरेंथेसिस और कोलन लगा देना, ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करने का। और जो भी हमने मतलब इसके अंदर जो लाइंस लिखी होंगी, लाइक प्रिंट करवाया होगा, जो भी हमने लॉजिक लिखा होगा वो इसके अंदर जो भी लिखा होगा जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा होगा। तो जैसा कि अभी इधर हम देखें डीईएफ विजडम लिखा हुआ है, तो ये प्रिंट करवा रहा है फंक्शन को, फंक्शन प्रिंट करवा रहा है ये वाली स्टेटमेंट को, ठीक है। अब फंक्शन तो हमने इस तरह डिफाइन कर लिया,
जब फंक्शन को कॉल करना है तो वो कैसे करना है। अब फंक्शन को जब कॉल करेंगे ना, तो ये विजडम जो है, जैसे ये विजडम लिखा हुआ है ना, फंक्शन को हमने बना तो लिया है। अब फंक्शन का कोड कब एग्जीक्यूट होता है, लाइक अगर हम लूप लगाते हैं या फिर कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, वो तो जब हम मतलब रन करते हैं ना अपनी फाइल को, ये कोड को रन करते हैं, वो तो चल जाता है। लेकिन ये कब रन होता है, फंक्शन तभी कॉल मतलब रन होता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, उससे पहले इसका कोड नहीं चलता। ठीक है, तो अभी हम ये भी देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये फंक्शन का काम करता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप फंक्शन कॉल करता है। तो ये भी हम डिटेल से देखेंगे। लाइक ये अभी तो सिंपल प्रिंट का फंक्शन है, ठीक है। और उन्होंने बताया गो अहेड एंड रन दैट कोड, सी व्हाट हैपन। ठीक है, डिड यू रन इट, नथिंग हैपन। जब वो बता रहा है, मतलब वो कह रहा है कि जब आपने ये फंक्शन बना लिया, जैसा कि हम ऊपर देखें, हमने ये फंक्शन को डिफाइन किया है। ठीक है, अभी डिफाइन किया है हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, और आप कोड रन कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, कि जब आप इसे रन कर रहे हो तो कुछ भी इससे परफॉर्म नहीं हो रहा। उसका मतलब ये कि ये अभी ये कोड चलेगा ही नहीं। ठीक है, ये तब तक कोड नहीं चलेगा जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं कर देते। रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट फंक्शन डोंट गेट एग्जीक्यूट यूजलेस, यूर स्पेशली कॉल देम। ठीक है, टू कॉल अ फंक्शन जस्ट टाइप द नेम विद पैरेंथेसिस। अब देखें, उसने ये भी बताया कि फंक्शन हमने बना लिया, अब फंक्शन को कॉल कैसे करना है। फंक्शन को कॉल करने के लिए जो भी हमने फंक्शन का नाम रखा होगा, लाइक अब विजडम रखा है तो विजडम के साथ पैरेंथेसिस लगा देंगे, तो ये आपका फंक्शन कॉल हो जाना है। जब अब आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये प्रिंट करेगा जो भी हमने इसके अंदर लिखा हुआ। लाइक हम एक प्रैक्टिकली भी लिख के देखते हैं। जी, मेरी कोड की वीएस कोड की स्क्रीन विजिबल है। आज हम वीएस कोड में करेंगे, मेरा कोलैब में थोड़ा इशू आ रहा था, तो हम ऐसा करते हैं कि वीएस कोड में कर लेते हैं। तो लेकिन आपने कोलैब में ही करना है, ठीक है। जी ठीक है, तो अभी हम एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे ग्रीट का, जिसमें हम प्रिंट करेंगे सिंपल सिंपल जो प्रिंट की स्टेटमेंट है ना, लाइक आप प्रिंट हम कर रहे हैं। अगर हम इसे प्रिंट करें, अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें, मतलब फाइल को चलाएं तो एग्जीक्यूट करें कोड को, तो आप देख रहे हो कि प्रिंट की स्टेटमेंट चली और हेलो एवरीवन प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसे अगर हमें मल्टीपल टाइम करना है, तो क्या हम मल्टीपल टाइम ऐसा कोड लिखेंगे। अब ये तो एक एक लाइन का कोड है, ठीक है, हम मल्टीपल टाइम लिख भी लें तो इसका इतना इशू नहीं होगा। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल लाइन ऑफ कोड, हंड्रेड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड आ जाता है ना, तो उससे जब हम रेपिटेशन करते हैं तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है कि हमें खुद से भी उसकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं होती। तो उसी से बचने के लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। फंक्शन इसीलिए यूज़ किया जाता है कि मतलब हम अपने कोड को रीयूजेबल बनाएं। जब भी हमें इस कोड की दोबारा नीड हो, कि इसे हमें कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है इसकी, तो हम फौरी फंक्शन को कॉल करें और जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट्स दें, और फंक्शन कॉल हो और हमारा काम हो जाए इजीली, हमें दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी तरह ही अगर हमें मल्टीपल टाइम इस तरह प्रिंट करवाना है इसको, तो हम सिंपल प्रिंट करेंगे। अब मुझे कोई बताएगा, अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें तो हमारी आउटपुट क्या आएगी। काइंडली माइक में बताइएगा, क्योंकि अभी स्क्रीन पे मैं सेकंड स्क्रीन में हूँ, तो इस तरह पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो इस तरह मेरे नीचे शो नहीं हो रहा कि कौन रिप्लाई कर रहा है। तो काइंडली वॉइस में आप आंसर कीजिए। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा। एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि अभी कॉल नहीं किया। जी करेक्ट, आपने सही बताया। लाइक अभी हमने इसे कॉल ही नहीं किया, जब तक हम कॉल नहीं ना करेंगे तो वो कोई आउटपुट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल हमने इसे रन किया, उसने कोई आउटपुट नहीं हमें दी, सिंपल कुछ भी उसने प्रिंट नहीं किया। अब हम इसे कॉल करेंगे उस, तो हमने देखा था कॉल इसे कैसे करते हैं। ये एक कीवर्ड होता है और ये फंक्शन का नेम होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, फंक्शन का नेम लिखना है जो आपने बनाया है, ठीक है, और साथ पैरेंथेसिस लगा लेनी है। जब आप इसे सेव करके एग्जीक्यूट करोगे ना, तो देखोगे आपका हेलो एवरीवन प्रिंट होकर स्क्रीन पे शो हो जाएगा, लाइक दिस। अभी हमने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, सिंपल प्रिंट करवाया।
तो अगर हम इसमें मल्टीपल टाइम मतलब ये प्रिंट करवा रहे हैं, साथ ही हम करवा दें ये वैर या मल्टीपल लाइन हमें एग्जीक्यूट करवानी है, ठीक है। काइंडली माइक बंद कर लें आपका, माइक को। तो अगर हम इसे इस तरह, हमारे पास मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होगा, तो इसका बेनिफिट ये होगा फंक्शन का कि ये हमें बार बार ये लाइन दोबारा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल इसी को यूज़ करेंगे, और जहाँ हम फंक्शन कॉल करेंगे सिर्फ एक ये कुछ वर्ड्स में, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब इतना शॉर्ट हो जाएगा हमारा कोड। बेसिकली फंक्शन का मकसद ये है कि हमें कोड को शॉर्ट और ऑप्टिमाइज रखना है, ठीक है। ये तो सिंपल सा फंक्शन है, अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो ये सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट करके दे रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं आगे इसमें और क्या है। ये सिंपल सा उसने यही बताया हुआ कि ये इसने फंक्शन बनाया है, ठीक है, विजडम के नाम से। उसमें उसने कोई भी स्टेटमेंट, आपको पता है स्ट्रिंग में प्रिंट में कुछ भी दे दें तो वो एज इट इज़ ही उसको प्रिंट कर देता है। लाइक अब हमने फंक्शन इस तरह कॉल किया, विजडम का प्रिंट किया हमने, तो उसने प्रिंट करके हमें आउटपुट वही दे दी जो कि हमने अभी देखा है, ठीक है। वो कह रहा है वी कॉल द फंक्शन ऑन लाइन 5 इफ वी रन द प्रोग्राम आउटपुट इज दिस। मतलब जो भी हम रन करेंगे ना, जो हमने इसमें स्ट्रिंग में पास किया वही आउटपुट आ जाएगी। दिस इज कूल, बट वी लेफ्ट पार्ट इट्स आर्गुमेंट पार्ट। Running a function that returns some text is not interesting. We want to be able to interact with our function feed information. We have to do something information and return result based on what did information. मतलब कि हमारे लिए ये इतना अंडरस्टैंडिंग करना इनफ नहीं है कि ये हम सिर्फ प्रिंट के लिए तो हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो उसमें ना अभी इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि होता है पैरामीटर और आर्गुमेंट का। तो आप में से किसी को पता हो पहले ये पैरामीटर क्या होते हैं और आर्गुमेंट क्या होते हैं? एनीवन? चले कोई नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं ना, लाइक हमें 2 नंबर का सम करना है, ठीक है। लाइक हमें 2 नंबर का सम करना है। अब देखिए, अगर हम देखें ना, हमने सम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने दो, हमारे पास वेरिएबल्स थे num1 और num2, ठीक है। हम दोनों को इनका सम किया। अब फंक्शन का अगर हम इसमें हार्ड कोडेड स्टैटिक्स वैल्यू दे दें तो फंक्शन का जो हमारा मकसद है वो खत्म हो जाता है। लाइक हम इसी में डिफाइन कर दें इनकी वैल्यू। तो ये बेसिकली हम यूज़ करेंगे सम के, हम कोई भी रैंडमली नंबर इसमें दें और ये हमें उनका सम करके दें, ठीक है। तो इसके लिए हमें पैरामीटर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? लाइक अब हमें ये नंबर्स भी लेना होंगे, यूज़र से नंबर लेना है या जो भी हमें करना है। तो अभी हम इसमें पैरामीटर देखेंगे कि जो फंक्शन को डिफाइन करते हुए हम इधर पास करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, उन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। जब हम फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, सम का फंक्शन लिया है, ठीक है, इसमें हमने ये यहाँ जो दे रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं पैरामीटर्स। ये बेसिकली तब यूज़ होते हैं जब हमने इसे डायनेमिक रखना होता है। लाइक हमने अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू यूज़र इसमें पास करे, कुछ भी करे, तो ये इसको सम कर कैलकुलेट करके दे दे। तो इधर हम कहते हैं, इसे कहते हैं पैरामीटर। अब पैरामीटर तो हमने पास कर दिया, अब यूज़र इसमें वैल्यूज़ कैसे पास करेगा? उसके लिए हमारे पास होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो हम उसमें वैल्यूज़ पास करेंगे। लाइक हमने इसमें 2 भी पैरामीटर्स पास किए हैं, ठीक है। हम इधर आए, हमने फंक्शन को मतलब इधर कॉल किया, लाइक हमने दे दिया 10 20, ठीक है। और हमने प्रिंट कर लिया रिजल्ट। तो अब ऐसा होगा, ये जो 10 है ना, ये हमने कितने पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स पास किए थे फंक्शन जब बनाए। तो उसके अंदर हमने फिर ये जो चीज़ होती है इसे कहते हैं आर्गुमेंट और इसे कहते हैं पैरामीटर। ये चीज़ याद कर लीजिएगा कि मतलब पैरामीटर क्या है, आर्गुमेंट क्या है। पैरामीटर वो होता है
जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें जितनी भी हमने वैल्यूज़ यूज़र से लेनी होती हैं, वो हम एज़ अ पैरामीटर वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है? तो इसे हम पैरामीटर कहते हैं और जब हमने फंक्शन कॉल करना होता है, वो तो हमें वैल्यूज़ पास करनी होती है, जिसका हमें कैलकुलेट करवाना सम या हमने मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर हमने एवरेज निकालनी है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। वो अभी हमने 2 पैरामीटर्स पास किए थे, तो हमने इधर से 2 आर्गुमेंट भी पास किए जब हमने रिज़ल्ट क्रिएट किया मतलब जब सम का फंक्शन हमने कॉल किया। अब इसमें ये जो 10 है, वो num1 में 10 की वैल्यू चली जाएगी, ठीक है? और 20 आ गया हमारे पास सेकंड पैरामीटर में। अब ये ऐसा होगा कि 20 चले जाएगा num2 में, ठीक है? तो इन दोनों का जो सम है, वो रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगा, रिज़ल्ट के वेरिएबल में और रिज़ल्ट का वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम इसे देखें, लाइक ये ऐसे भी हो सकता था, लेकिन अब ये मल्टीपल टाइम प्रिंट होगा। अगर अभी हम फंक्शन को कॉल करें यहाँ, तो आप देखोगे कि इसने क्या किया है, इसने ये हमें 10 दिया था और 20, 10 और 20 को हम प्लस करें तो हमारा सम आता है 30, ठीक है? तो इसने हमें 30 प्रिंट कर दिया जो कि स्टेट इस लाइन ऑफ कोड में था, ठीक है? और फिर हमने इसको कॉल कर लिया था, फंक्शन को कॉल किया तो इसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है? रिजल्ट 2 में उसने कुछ नहीं रिटर्न किया। अब रिजल्ट 2 में उसने इसलिए कुछ नहीं रिटर्न किया क्योंकि हमने फंक्शन में से कुछ रिटर्न नहीं किया, यूज़र ने इनपुट दी, हमने उसे सिंपल प्रिंट करवा दिया, रिटर्न नहीं किया। अभी आप इस चीज़ को छोड़ दें, जब हम रिटर्न पे जाएंगे तब हम भी देखेंगे कि ये नन क्यों आए, क्योंकि जब हम कुछ रिटर्न नहीं ना करते फंक्शन में, तो वो नन रिटर्न करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो इधर तक पैरामीटर तक और आर्गुमेंट तक किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। ये क्लियर है सबको? चलें ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब देखें, अगर हम देखें ना फंक्शन का, ये हम हमारा इधर से आया कर्सर, ठीक है? अब हम देखते हैं कि फंक्शन का जो कोड है ना, वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। लाइक पहले आता ही शायद ही डिफाइन कर, अब हम देखें अगर हमारा यहाँ से आया, उसने या हमने एक चीज़ देखी थी कि कमेंट क्या होते हैं, कमेंट क्यों यूज़ होते हैं, तो कोई बता सकता है कि कमेंट क्यों यूज़ होते हैं हमारे ये कोडिंग में? इधर यूज़ कर रहे हैं कमेंट्स मल्टीपल टाइम, तो ये क्यों यूज़ होते हैं? बेसिकली इसका मकसद क्या है? एनीवन? जी बता सकता है कोई? मैंने कहा अगर किसी को मतलब पता है कि प्रिंट क्यों यूज़ होते हैं, हमने पहले रीड से पढ़ ली है। जी। ब्रो आप भी दे दिया करें रिप्लाई, ऐसा किया करें कि मतलब आप रिस्पॉन्स दे दिया करें, मैं दूसरी स्क्रीन से फिर मुझे इधर आके देखना पड़ता है कि क्या है। तो काइंडली अगर किसी को आता होता है तो वो वॉइस में पाइप कर दिया करें, नहीं तो फिर हम आगे चला करें। तो ऐसे मतलब रिस्पॉन्स नहीं आप दोगे ना, तो फिर मुझे क्या पता चलेगा आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ, क्या आपको वो पॉइंट क्लियर भी हो रहा है या नहीं हो रहा। काइंडली इसका रिस्पॉन्स दिया करें, सब भाई कोशिश किया करें कि रिस्पॉन्स दें। चलिए ठीक है, हम बेसिकली कमांड हम यूज़ करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब हमने ना कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, तो अब तो इस पे हमने मतलब कुछ लाइंस का कोड लिखा है। जब हमने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना होता है। और कभी-कभी ऐसा भी करना होता है कि जब कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, ठीक है, उसने काम करवाना है, उसने पहले से वेबसाइट क्रिएट करवाई है, उसमें मेंटेनेंस का कोई काम करवाना है या कोई फीचर ऐड करवाना है, तो वो अपना सोर्स कोड प्रोवाइड करता है। तो सोर्स कोड हमने नहीं लिखा हुआ, हमने ये वेबसाइट नहीं क्रिएट की, किसी और ने क्रिएट की है, ठीक है? तो अब हमें इस पे काम करना है। हमें इस पे काम करने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना कमांड लिखे जाते हैं। लाइक जैसा कि अब हमने ये बताया पैरामीटर के, हम यहाँ पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जो कोई आएगा वो देखेगा, इधर से कमेंट रीड करेगा, वो अंडरस्टैंड कर लेगा भाई ये इस तरह ही एक डेवलपर दूसरे डेवलपर का कोड अंडरस्टैंड करता है। तो ये अंडरस्टैंड करता है कि किस चीज़ के रिलेटेड कोड लिखा गया है, इसका मकसद क्या है, ठीक है? तो अब हम देखें, इसमें पैरामीटर लिखा है तो इसका हमें पता चल रहा है कि ये पैरामीटर है। तो एक अच्छा डेवलपर वही होता है जो साथ-साथ मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए ना साथ-साथ वो लिखता है, हमारे कमेंट्स लिखे जाते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। कमेंट भी साथ-साथ लिखे जाते हैं कि यूज़र रैंडम मतलब जो न्यू काम करे उस पे, तो वो ईज़िली कर सके, या फिर अगर हम ही अगली बार अपना कोड देखें तो हमें पता चल जाए कि भई इस पे ये काम किया है।
इसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कमेंट को लिखते हैं। और एक अच्छा डेवलपर वही है जो साथ साथ कमेंट भी लिखता है। अगर हम खुद ही कमेंट नहीं ना लिखेंगे हमारा कोड इतना मैस हो जाएगा कि हमें खुद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। चलें अब हम फंक्शन की तरफ ही चलते हैं, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ ही वापस आते हैं। अभी हमने इधर पैरामीटर और आर्गूमेंट का देख लिया, क्लियर हो गया और हमने देख लिया। अब इसमें एक और चीज़ भी होती है, रिटर्न। ठीक है। अब देखो, जब आप कोई वेबसाइट यूज़ करें, आप वेबसाइट में कुछ आप गूगल के पास गए। ठीक है। गूगल के पास गए, आपने वहाँ से कोई भी क्वेश्चन किया, आपने इनपुट करके इंटर कर दिया। अब आपने क्या किया, आपने गूगल को इनपुट दी। ठीक है। उसके बैक पे एक फंक्शन बना होगा, जैसे हम लिख रहे हैं ना, एक बैक पे फंक्शन बना होगा। ठीक है। जब आपने यूज़र ने इनपुट दी, मतलब आपने इनपुट दी गूगल को, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि वो आपको कुछ भी नहीं देगा, वो आपको कुछ रिटर्न में भी देगा। मतलब आप उसको इनपुट दे रहे हो, वो आपको रिटर्न कर रहा है बैक, रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है। वो रिस्पॉन्स में आपको क्या दे रहा है कि आपके आंसर दे रहा है आपका। ठीक है। इसी तरह एक यूज़र आया, हमारे पास आया, यूज़र ने आके नंबर इंटर किए, मतलब यूज़र को कोई चीज़ का कैलकुलेशन करनी है, मतलब कि सम करना है किसी चीज़ का, उसका एक बिल है उसका सम करना है। ठीक है। हमने एक सम का फंक्शन बनाया है बिल का, तो वो हमारी बैक पे है कि वो चल रहा है। वो हमने यूज़र इंटरफेस में हमने सिर्फ यूज़र से इनपुट लेते हैं, हमने यूज़र से इनपुट ली, वो कैलकुलेशन यूज़र ने इनपुट किए वैल्यूज़ अपनी। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में उसने अपनी वैल्यू सारी इंटर कर दी, जो भी उसे रिक्वायर्ड है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो भी कैलकुलेशन उसे करना है ना, उसने इंटर कर दी अपनी कि भाई ये है। ठीक है। उसने इंटर की, अब उसे नहीं पता कि वो क्या आ रहा है, उसने हमें इनपुट दी। हमारा एक फंक्शन कॉल हुआ सम का, उसमें हमने पैरामीटर में से उसकी वैल्यूज़ रिसीव की। ठीक है। इसमें हमने लॉजिक लिखा हुआ है, वो कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना चाहे तो वो ईजिली कर ले। तो वो पैरामीटर में से हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आ गई। अब हमने वैल्यूज़ उसकी रिसीव की, और जो भी उसका रिक्वायरमेंट्स है, लाइक मल्टी जो भी वो टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हमने उस टास्क को परफॉर्म किया, उसको हमने रिटर्न किया। अब तो ये हम सिंपल प्रिंट कर रहे हैं, ये तो हम वैसे डिबग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर हमें अब इसकी जगह अब प्रिंट नहीं करना था, हमें हमें इसकी जगह रिटर्न एक स्टेटमेंट होती है, मतलब आपने ये कैलकुलेशन तो कर ली, अब आपको यूज़र को ये वापस भी देना है इसका रिजल्ट। ठीक है। तो उसके लिए हम फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, रिटर्न। ठीक है। रिटर्न एक कीवर्ड है फंक्शन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, या कहीं भी यूज़ करते हैं, रिटर्न एक कीवर्ड है पाइथन का। अब फंक्शन के अंदर हम बेसिकली इसलिए रिटर्न का फंक्शन यूज़ करते हैं कि जो यूज़र आया या जो भी हमने फंक्शन में परफॉर्म करवाया, हमें उसे रिटर्न भी करना है, उसकी आउटपुट देनी भी है, जो भी उसकी आउटपुट है। लाइक हमें सम रिटर्न करना है, तो हमने रिजल्ट में सम रिटर्न कर दिया। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, तो अब ये रिटर्न फंक्शन जो है ना, ये रिटर्न करेगा हमें 10 और 20 का सम, या जो भी हम देंगे उसका सम। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो आप देखो, प्रिंट हमने स्टेटमेंट यूज़ की, प्रिंट किया हमने फंक्शन की, जो भी आउटपुट फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना, वो प्रिंट कर दे। अगर हम इसे ख़त्म कर देना, तो आपको सही से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब देखें, हमने इसमें यूज़ किया रिटर्न। ठीक है। हमने फंक्शन को किया एग्जीक्यूट, उसने रिटर्न किया हमें आउटपुट 30। अगर फॉर एग्जांपल हम इसे ख़त्म कर देते हैं और अब कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो कोई बता सकता है इसकी आउटपुट क्या आएगी? एनीवन? जी। जी बेसिकली ना, आप कह रहे हैं कि प्रिंट में और रिटर्न में ये डिफरेंस है। प्रिंट तो हम सिंपल प्रिंट करने के लिए यूज़ कर रहे थे, इसके अंदर हम प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें आउटपुट रिटर्न करना है। ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक हम ना, अब एक ये देखो आप, कि हमने सिंपल फंक्शन एग्जाम का क्रिएट किया। अब हमने मल्टीपल सब फंक्शंस क्रिएट किए होते हैं। ठीक है। सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब रिटर्न प्रिंट का तो यही है कि जब हम इसे, ये फंक्शन कॉल होगा तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमने इनकी वैल्यूज़ भी मल्टीपल टाइम यूज़ करनी है। अब ये फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा चाइल्ड फंक्शन है। इसके ऊपर हमारा एक और फंक्शन है, फॉर एग्जांपल के हम कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं, हमें कैलकुलेटर का सारा लॉजिक इसके अंदर लिखना है। ठीक है।
हमने सब फंक्शन बनाए हुए, मल्टीपल का अलग बनाया, ठीक है, सम का अलग, डिवाइड का अलग। अगर हम रिटर्न नहीं ना वैल्यू करेंगे, तो वो फंक्शन रिटर्न वैल्यू नहीं जब करेगा तो वो हमारे पास उसकी आउटपुट ही नहीं आएगी। हम सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह हमें ऐसे नहीं करना होता। अब हमने कई फंक्शन में ऐसा भी करना होता है कि हमने रिटर्न में से वैल्यू ली उसकी, और उस वैल्यू को हमने किसी और प्लेस पे मतलब हमने यूज़ किया। तो ये रीयूज़ एक करने के लिए होता है, मतलब फंक्शन को कॉल किया सम को, सम की वैल्यू आई, सम की वैल्यू वहाँ स्टोर हो गई। अब क्या पता सम को उसने डिवाइड करना हो, यूज़र ने एवरेज निकालना हो, मतलब दूसरे फंक्शन में हमने उसकी एवरेज निकालना हो, और हमने सम पहले ही सम का फंक्शन दिया है, हमने सम का फंक्शन कॉल किया, डिवाइड करके हमने उसको मतलब के एवरेज निकाली है, सो ऑन जो भी हमने टास्क परफॉर्म कर लिया। अब फंक्शन सम का जो है वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, वो जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो डिवाइड हो रही है एवरेज से। एवरेज मतलब जो भी हम जो नंबर दे रहे हैं एवरेज इसकी निकाल रहे हैं, इस तरह वो एवरेज निकलेगी और वैल्यू रिटर्न होगी, उसके ऊपर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करें। अगर हम सिंपल प्रिंट करेंगे तो वो उसका तो कोई मतलब इतना रह ही नहीं जाता मकसद कोई इसे यूज़ करने का। तो बेसिकली रिटर्न इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये वैल्यू अपने रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट को अपने रिटर्न कर रहा है। क्लियर? जी ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। तो रिटर्न तक सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन, अभी मुझे स्टॉप करके साथ भी पूछ सकता है ड्यूरिंग लेक्चर। जी क्लियर है नहीं, सबको? कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू करो आगे। जी ठीक है। तो ना अब हमने रिटर्न तो देख लिया, इसमें इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं एक्चुअली? अब मैं आपको बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं। लाइक अब हमने दो पैरामीटर इसमें पास किए, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर यूज़र एक नंबर भी मतलब देना इंटर करे, तो उसकी जगह हम इधर वेरिएबल, जैसे हम वेरिएबल कहते हैं डिक्लेयर, वैसे ही हम नंबर 2 को हमने वैल्यू दे दी थी, ठीक है। और हम इधर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब यूज़र ने एक इनपुट दी है हमें सम करने के लिए, ठीक है। तो वो तो अगर देखें, ये 10 की वैल्यू आ गई नाम में, अगर हम इसमें दूसरा पैरामीटर ही ना हो तो हमारा वो सम क्या करेगा, वो सम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो उसका हम सोल्यूशन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये नाम 2 इक्वल टू 3 किया हमने, इसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट कभी-कभी हमें देनी पड़ती है जब हम रिएक्ट में या ऐसे कुछ चीज़ों में काम करते हैं, या कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो हमें सम टाइम ये डिफ़ॉल्ट भी देनी पड़ती है। अगर हम ये डिफ़ॉल्ट दी है ना, अगर हम इसे अब कैलकुलेट हम रिटर्न एग्जीक्यूट करके देखें, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा? ये देखें 10 आया, हमने तो सिर्फ 10 पास किया, ठीक है, आर्गुमेंट में। उसने खुद ही डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में हमें 3 भी पास कर दिया है पहले से। अगर यूज़र इनपुट नहीं देता तो उसकी जगह 3 आ जाए। उसने सम करके हमें 13 दे दिया। अब ये तो ठीक है। अगर हम 3 नहीं पास करना चाहता, यूज़र खुद से ही दोनों आर्गुमेंट पास करना चाहता है, तो क्या होगा? तो फिर ये होगा, लाइक अगर यूज़र फिर से कह रहा है नहीं भाई मैं 13 मतलब मैं खुद से ही दोनों को आर्गुमेंट पास करने, उसने दोनों आर्गुमेंट्स पास किए दोनों, लाइक ये 10 पास किया और 20 पास किया। अब ऐसा होगा 10 तो चला गया नम 1 में, ठीक है। अब नंबर 1 में चला गया 10, और नंबर 2 में चला गया हमारा 3 था पहले। तो अब ये ऐसा करेगा, जो दूसरा आर्गुमेंट यूज़र ने पास किया ना उसको प्रायोरिटी देगा। उसने प्रायोरिटी दी सेकंड आर्गुमेंट को, जो कि इधर है। उसने सेकंड को आर्गुमेंट को प्रायोरिटी देते हुए नम 2 में वैल्यू ले गया 3, नम 2 में वो वैल्यू ले गया 3, ठीक है। तो उस 3 थी वैल्यू पहले हमारे पास नम 2 में, ठीक है। तो उसने ऐसा किया कि हमने जो यूज़र से लिया ना आर्गुमेंट लाइक 20, तो 20 ने उसे ओवरलैप कर दिया, मतलब ये 3 की जगह 20 आ जाएगा, ठीक है। जो हम यहाँ से पास करेंगे ना, वो इसे ओवरराइड कर देगा, मतलब 3 की जगह अब 20 आ जाएगा। जो भी हम वैल्यू इधर पास करेंगे ना, वो इसको प्रायोरिटी देगा। अगर इधर हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास की, ये हमने इस सूरत में पास किए हैं। अगर फॉर एग्जांपल यूज़र एक पैरामीटर पास कर रहा है ना, तो ऐसा हो कि यूज़र अगर एक पैरामीटर पास करे तो फिर भी हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाए, हम खुद से मतलब कोई भी सम जो भी इसे दिया 13, लाइक हमने नंबर 1 और इसे 13 कर दिया, मतलब 3 प्लस करके, अगर वो 20 देगा तो इसकी आउटपुट ये देखें 30 आएगी। उसने ओवरराइड किया 3 को, और जो यूज़र ने नंबर दिया उसको प्रायोरिटी देते हुए इसने ओवरलैप कर दिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है। फॉर एग्जांपल आप आए, ठीक है, अब आपने कहा भाई नहीं मुझे पहले
को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं होगी, ये एरर रिटर्न करेगा। अगर हम देखें ना ये, तो ये एरर रिटर्न कर रहा है। हमेशा हमने राइट से देना स्टार्ट करना है। लाइक पहला वो खुद से यूज़र देगा, सेकंड को हम दे सकते हैं, थर्ड को हम दे सकते हैं वो। अगर हम सबसे पहले सबसे राइट वाले को देना, फिर उससे लेफ्ट आते जाना। लाइक हम इसे देखें, अगर हम इसका एक और बढ़ा लें पैरामीटर, अब देखें ये अभी भी एरर रिटर्न कर रहा है ना। मतलब मोस्टली जब सबसे राइट वाले को पहले देना, फिर लेफ्ट की तरफ हमने मूव ऑन करना। अगर हम इसको देंगे ना, ये पहली तो हमारे पास आ गया कि नम 1 में चले जाएगा, सेकंड इसे ओवरलैप कर देगा, थर्ड खुद से 30 हमारा सम करके तो इसका हमें आंसर रिटर्न कर देगा। लाइक पहले हम इसे इधर भी हमें सम करना होगा। अब 30 इसमें भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। नम 1 प्लस हुआ, नम 2, नम 3 में हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमने इधर भी पास किए, इधर भी, लेकिन वो इसे ओवरराइड कर देगा और 20 को प्रायोरिटी देगा और साथ 30 प्लस करके हमें 60 रिटर्न कर देगा। ये ऐसे। अगर हम थर्ड भी पास कर देते हैं, तो फिर वो ऐसा ही कॉन्सेप्ट करके मतलब इसे ओवरराइड कर देगा, थर्ड तीनों को ओवरराइड करके, और जो यूज़र ने दिए उसे प्रायोरिटी देते हुए उसने 70 रिटर्न कर दिया। ये इस तरह मतलब आर्गुमेंट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ होते हैं। तो इसमें कोई किसी को हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो यहाँ तक, क्लियर है सब कुछ? हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट वीक देख लेते हैं अगर कोई कॉन्सेप्ट। लाइक अब ये देखें, इसने फंक्शन बनाया है, ठीक है, और उसने पहले फंक्शन का नाम लिखा, फिर फंक्शन का पहले उन्होंने कीवर्ड यूज़ किया, फिर फंक्शन का नेम लिखा, फिर उसमें पैरामीटर पास किए, जो कि अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। फिर ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर होता है, या तो ये तो आपको मतलब नॉलेज होगा क्योंकि हमने ऑपरेटर्स के बारे में पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो ये तो आपको पता होगा। फिर उसने इसका लिखा, ये लॉजिक सारी बनाई है, तो अब वो इसको पास कर रहा है, यहाँ आर्गूमेंट में पास कर रहा है, आर्गूमेंट यहाँ जा रहे हैं, ये सारे कंडीशन जो भी इसमें से ट्रू हो रही है वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी उसी तरह एक काम कर रहा है। हाँ, हम ये भी चेक कर सकते हैं मतलब इवन ऑड, लेकिन इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। लाइक हमने एक इवन का फंक्शन बनाया है, ठीक है, उसमें एक पैरामीटर लिया है, ठीक है, उस पैरामीटर में से हमने मॉड्यूलस निकाला, हमने कहा अगर तो वो 2 पे डिवाइड करता है। लाइक हम इवन चेक कर रहे हैं, तो हम 2 पे डिवाइड करके देख रहे हैं कि अगर तो 2 पे डिवाइड करने से आउटपुट हमारी मतलब 0 आ रही है, लाइक हमारा मॉड्यूलस 0 बच रहा है, तो वो इवन नंबर है, अगर नहीं बच रहा तो वो ऑड नंबर है। ये बस चेक कर रहा है और रिटर्न कर रहा है ट्रू और फॉल्स। आउटपुट में अगर इवन है तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, अगर मतलब इवन नहीं है, ओड है, तो वो हमारा रिटर्न कर रहा है फॉल्स। अच्छा, अब ये भी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है कि हमने ये फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसके बाद हमने ऐसा किया कि वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करवा लिया। लाइक हमें ना अब एक मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ। लाइक अब तो हम इधर सिंपल फंक्शन कॉल करी जा रहे हैं, समटाइम हमें ज़रूरत पड़ती है फंक्शन, हमने मल्टीपल बनाए होते हैं सब फंक्शन, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, फिर हमने उसे एक वेरिएबल को भी असाइन करना होता है। लाइक जैसे हम वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं 10 या 20, 30, 100। इस तरह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने वेरिएबल को अब ना, हमने ये सम का फंक्शन बनाया, हम इसके जो रिटर्न में जो आंसर देगा ना, हमें उसे असाइन भी करना है किसी चीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने सम किया इसका, ठीक है, हमें असाइन करना है इसे, एक हमने सम का नीचे वेरिएबल बनाया है जिसमें सम स्टोर कर रहे हैं हम इसका। लाइक हम सम 2 कर लेते हैं, सम का हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है, हमने उसमें सम का फंक्शन कॉल किया, इसमें हमने आर्गुमेंट्स पास किए, ठीक है, इसकी जो आउटपुट आ रही है वो हमने सम में स्टोर कर दी। अब सम को भी हमें मल्टीपल टाइम कहीं यूज़ करना पड़े तो हमें इस तरह वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसे भी हम एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसे सम 2 को हम प्रिंट करवाएंगे ना, प्रिंट करवाएंगे इधर हम,
तो देखें सम के अंदर उसने स्टोर कर दिया 80, सम की वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है 80। इस तरह हम इसे वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। ये देखें हमने डिफ़ॉल्ट का मैंने आपको पहले ऑलरेडी क्रिएट बता दिया है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि आर्गुमेंट ये पैरामीटर में ही पास कर रहा है उसकी वैल्यू, जैसे हमने उधर पास की थी सामने। ये हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। अगर किसी को इधर तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो भी मतलब पूछ ले, अगर कोई कंफ्यूजन है। इधर तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर? हाँ ठीक है, आगे चलो, देखो आगे क्या करना है। अगर मतलब आपको कंफ्यूजन है तो हम इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स और भी ले लेते हैं। बेसिकली हमारा आज का जो था ना वो फंक्शंस का ही था, कि हमने फंक्शंस को कवर करना है। इसका बेसिकली देखना है कि ये यूज़ क्यों होते हैं, हम फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं। फंक्शन एक बहुत ज़्यादा रीयूजेबल चीज़ है, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ हो। अब कोई भी टास्क परफॉर्म करोगे ना तो आप उसका फंक्शन बनाओगे। क्यों फंक्शन बनाओगे? कि आपको कोड रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, हमारा मेनली मकसद ही ये है कि रिपीट ना ही हमें करना पड़े कोड इसका। तो इसमें एक रिकरियन का भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये इधर ज़्यादातर बिगिनर हैं, तो अगर आप कहते हो तो वो भी मैं करवा देता हूँ। मतलब आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि रिकरियन बेसिकली होता क्या है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर करने के बाद, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि ये क्लियर हो जाएगा साथ, तो मैं रिकरियन भी करवा देता हूँ। तो अगर आप कहते हो तो करवा देता हूँ, रिस्पॉन्स दे मतलब कि करवा दूँ या ना करवाऊँ। फिर हम एक और मीटिंग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? उसमें हम रिकरियन का भी थोड़ा देख लेंगे कि रिकरियन क्या होता है। बेसिकली रिकरियन जो होता है ना, वो फंक्शन खुद को फंक्शन कॉल कर रहा है। लाइक हमें एक पेपर्स में भी आपने देखा था, फाइनल में हमें क्वेश्चन आया था कि रिकरियन को यूज़ करते हुए फैक्टोरियल निकालें ऐसे। तो इसका भी हम देख लेते हैं अगर यूज़ अगर आप कह रहे हो। जी आपने जो कहा, हम आर्गुमेंट में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। चले हम रिकर्जन को भी रहने देते हैं, उसे स्किप करते हैं क्योंकि वो भी ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट उसमें चले जाना है। तो आपको शायद इसकी क्लियर समझ ना लगे, उसके लिए हमें प्रॉपर एक लेक्चर देना है। तो अभी एक क्वेश्चन आया कि क्या हम रिटर्न जो वैल्यू उसको एज आ आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं फंक्शन में। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पास कर सकते हैं कि नहीं। बेसिकली हम फंक्शन में कुछ भी पास कर सकते हैं आर्गूमेंट। आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, आप बूलियन भी पास कर सकते हो, ट्रू पास पास कर रहे हो उसके बेस पे हम कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है? और आप नंबर भी पास करते हो, आप कोई भी पास कर सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो, आप एरे भी पास कर सकते हो आर्गूमेंट। एरे मतलब लिस्ट पास कर सकते हो, आप टपल पास कर सकते हो, ठीक है? आप सेट है या सो जो भी है ना आप पास कर सकते हो। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे कि हम कैसे पास कर सकते हैं, ठीक है? हम इसी सम की एग्जांपल को ही देख लेते हैं, ठीक है? हमारे पास एक सम का फंक्शन बना है जिसमें हमने पहले से ही पैरामीटर पास किए हुए हैं, ठीक है? अब हमने इसमें बेसिकली ये देखना है क्या हम वेरिएबल को भी एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो हम इसे एक वेरिएबल में कोई एक वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं, लाइक 50, ठीक है? अब अब जब हम फंक्शन को इधर कॉल करेंगे तो हम इसे एज आर्गुमेंट पास करते हैं, देखते हैं ये आउटपुट देता है या नहीं देता है, ठीक है? हमने इधर num4 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 50, ठीक है? जो कि एक इंटीजर है। हमने इससे इधर से पास किया है फंक्शन के अंदर। और बाकी आप कोई भी सोर्स पास कर दो वैल्यू, अगर पास करनी नहीं पास करनी तो वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर तो लेगी। अगर हम इसका भी रिजल्ट प्रिंट करके देखें, अगर अभी इसका हम रिजल्ट प्रिंट करें तो देखते हैं कि ये वेरिएबल की वैल्यू ले रहा है या नहीं ले रहा। तो अभी आप देखो, तो हमने नाम को num4 में स्टोर करवाया 50, ठीक है? 50 हमारा यहाँ है आर्गुमेंट में,
या हमारे पास 50 है, नम फोर आप इमेजिन ना करो, आप करो ये नम फोर, ठीक है, नम फोर है, इसमें 50 आ गया, नम फोर की जगह इधर आ गया 50, या हमने 50 पास की, 50 नम वन में चला गया, 30 इसमें चला गया, 50 प्लस 30 80 हो गया, 80 में हम 30 प्लस करेंगे तो 110। मतलब मीन टू से कि हम वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं आर्गूमेंट में, ठीक है। तो हम लिस्ट को भी पास कर सकते हैं आर्गूमेंट में एज आर्गूमेंट, ठीक है। और उस पर हम, अब जब हमने आइटरेट करवाना होता है, लाइक हमने एक प्रिंट करवानी होती है मल्टीपल, हम लिस्ट की एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ये भी समझ लग जाएगी कि लिस्ट पे भी हम आइटरेट करवा सकते हैं, मतलब यूजिंग फंक्शन। इसमें हमने लिस्ट पास कर दी और हम लूप को यूज़ करेंगे। इस तरह कर लेते हैं। कि अगर हम इससे देखें ना अभी, तो हमने लिस्ट के ऊपर एक आइटरेट करवाया, मतलब प्रिंट करवाई है लिस्ट की वैल्यू। इसमें हमने एक लिस्ट नाट डेटा नाम के वेरिएबल है, उसको हमने असाइन किया है एक लिस्ट, ठीक है। उसमें लिस्ट हमें असाइन करने के बाद हमने एज अ इसमें एक पैरामीटर रिसीव किया फंक्शन क्लियर करते हुए, फंक्शन क्लियर करते हुए हमने एक पैरामीटर में लिस्ट ली है, जिसमें हमने क्या किया, 4 आइटम्स इन लिस्ट। अब जो ये लिस्ट है ना, ये वाली हमारी जो है ना लिस्ट, ये है, ये लिस्ट ये है, इसके ऊपर आइटरेट कर रहे हैं। और ये आइटम, ये हर एक इंडेक्स पे जाके देख रहे हैं, मतलब ये 10 हमारे पास 0 इंडेक्स पे 10 पड़ा है, फिर 20 पड़ा है, 220 पड़ा है हमारा 1 इंडेक्स पे, फिर 40, फिर 50। मतलब ये हर हर एक इंडेक्स पे जाके आइटरेट कर रहा है, उनकी वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। तो हम इसमें लिस्ट भी पास कर सकते हैं, अगर इसकी जगह हम टपल ले लें, हम टपल भी पास कर सकते हैं। मतलब जो कुछ भी आप पास कर सकते हो आर्गुमेंट, जो भी हम पास करेंगे वो रिसीव करेगा और उसके आउटपुट हमें देगा। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? जी, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल तो कर सकते हैं, वो तो मतलब इतना नहीं। फंक्शन